नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। हमारे बीच में आज हमारे स्टूडियो में एक शिकायतकर्ता हैं, वो हमारे बीच मौजूद हैं। इनके द्वारा शिकायत की गई है कि आबादी की भूमि है, पुरानी आबादी है, गाटा नंबर 732 पुरानी जो है लिखा पढ़ी में मेरे नाम से है। 2 भाई 3 भाई जो हैं ये उनके नाम से लिखा पढ़ी में है, पेपर है, जिसका पेपर ये है, जिसमें जो है शारदा पाठक, धर्मेंद्र कुमार, धीरेन्द्र कुमार, रविंद्र कुमार, इतने लोग हैं, इनके नाम पेपर है, रिकॉर्ड है। अब इनके नाम जब पुरानी आबादी की ये पेपर है तो थर्ड पर्सन के द्वारा, जिसका कोई लेना देना नहीं है, उनका जो है नाम है अरविंद तिवारी और पूनम पांडे, इनके द्वारा ममता और वाइफ ऑफ राम आश्रय शुक्ल, इनको जो है वही गाटा नंबर 732 जो ज़मीन इनके नाम है, जिनके नाम ज़मीन भी नहीं है, उनके द्वारा बैनामा किया गया है, जिसका बैनामे का जो पेपर है ये हमारे हाथ में है। ये बैनामे का पेपर मौजूद है। आपको पता होगा कि हमारे द्वारा खबर वही चलाई जाती है जिसमें कुछ होता है, रिकॉर्ड होगा, पेपर होगा, तभी मैं बात करता हूँ। फालतू बात करना हमको समझ में नहीं आता है। जब इनके द्वारा शिकायत की जाती है तो बैनामा, जिनके द्वारा ये बैनामे में जिनका नाम लिखा हुआ है, अभी मैं इनसे इस संबंध में बात करता हूँ। राम आश्रय शुक्ल, इनके द्वारा उसी ज़मीन पर घर का निर्माण कार्य चल रहा है। इनके द्वारा जब सूचना दी जाती है संबंधित थाने को, मुंशीगंज, पुलिस जाती है और 107/16 दोनों लोगों के, दोनों पार्टी, पक्ष और विपक्ष, कार्रवाई हो जाती है। उसके बाद 21/9/24 से लगातार इनके द्वारा ये एप्लीकेशन जो है दिया गया है। आज 30/11/2024 है। अब आप सोचिए, काम चलता है, 112 जाती है, काम फिर स्टाफ होता है, फिर चल जाता है। इसमें थाना मुंशीगंज की संलिप्तता कहीं ना कहीं संदिग्ध है। और कहीं भी आप जाइएगा तो राजस्व के मामले में पुलिस का हस्तक्षेप क्यों, लेकिन लगातार कहीं भी जाइए तो कहीं तालाब की भूमि, कहीं इमारती जंगल, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये अमेठी है, यहाँ पर लगातार इस तरह का काम चल रहा है। कोई टीका टिप्पणी ये करेगा कि साहब को 50,000 दे दो, कोई कहेगा 20,000 दे दो, कोई कहेगा 40,000 दे दो, और धड़ल्ले से काम हो रहा है। अगर पुलिस के द्वारा मना किया जा रहा है तो क्यों काम लगातार हो रहा है और कैसे हो रहा है, और ऐसे गुंडा जो हैं उनके ऊपर कार्रवाई कैसे होगी। 107/16 की कार्रवाई हो जाती है और जमानत भी होती है। उसके बाद ये कैसे लोग हैं जो मानने वाले नहीं हैं और लगातार काम चल रहा है। ये पीड़ित हैं, इन्होंने सूचना दिया और सारा पेपर है। यह खबर आरोप पर आधारित है। खबर चलाने के लिए हमारे द्वारा बाकायदे इनसे स्टाम्प पेपर पर शपथ किया गया है, जिससे कि टीका टिप्पणी समाप्त हो जाए। इनके द्वारा जो शिकायत किया गया है उसका भी टोटल सब है। 107/16 की कार्रवाई जो हुई है उसका पेपर है, और ये इन्होंने जो शिकायत किया हुआ है इसका पेपर है। मना करने के बाद भी ऐसे कार्य क्यों किया जा रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत समझ में जो है आ ही जाती है। फिलहाल सच्चाई क्या है, सारा पेपर आपके सामने है। मना करने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है, आइए शिकायतकर्ता से बात करते हैं। क्या है पूरा मामला, शुभ नाम बताइएगा अपना, और जो भी समस्या है उसके बारे में बताइए। सर, मेरा नाम रविंद्र कुमार पाठक जी। मेरे मेरे पिताजी का नाम शेषनारायण पाठक। मैं ग्राम पोस्ट धरई माफी, थाना मुंशीगंज का रहने वाला हूँ। जी। सर, मेरी मेरे पूर्वजों की ज़मीन आबादी की थी। हाँ। उस पे मेरे चारों भाइयों को नाम घरौनी दर्ज हुई 2020 में। अच्छा, 2020 में क्या हुआ है, घरौनी का ये पेपर है? जी, घरौनी दर्ज हुई जी। उसके बाद जो है 2024 में विपक्षी गण द्वारा उसी ज़मीन का, जो कि मेरी ज़मीन का गाटा संख्या 732 है, उसी ज़मीन को विपक्षी द्वारा एक लोग को बैनामा कर दिया जाता है। अच्छा। जब उस पे
बैनामा के पहले 3 दिन पहले 15 तारीख को मैं मना करने जाता हूँ तो वो लोग झगड़े पे मादा हो जाते हैं। 3 दिन बाद वो बैनामा करवा देते हैं। 18 तारीख को सितंबर में वो बैनामा करवा लेते हैं। जिसके नाम जमीन नहीं है, जी जी, जिनके नाम जमीन नहीं है उनके द्वारा बैनामा किया जा रहा है। जी जी। जितने भी उच्चाधिकारी बैठे हुए हैं, क्या कहा जाए इनको, कोई ऑफिस तक नहीं जाना चाहता, कोई पूछना नहीं चाहता कि ऐसे कार्य क्यों हो रहा है और लगातार फर्जीवाड़ा हो रहा है। जमीन नहीं तो बैनामा कैसे हो रहा है, लेकिन उनको मात्र स्टाम्प फीस की आवश्यकता है। कुछ भी टीका टिप्पणी हो, मात्र उनको स्टाम्प फीस की ज़रूरत है। न क्रेता न विक्रेता न जिसने इस बैनामा को खारिज किया, कुछ कोई मतलब ही नहीं है। इस तरह से काम हो रहा है। जी फिर सर जो है हम शिकायत थाना को किए, कोतवाल साहब ने मना किया जो पहले थे। उसके बाद आए, फिर 112 हमने डायल किया। वो ज़बरदस्ती वो लोग हमारी ज़मीन पे पैरा रखने लगे, कब्जा करने लगे। फिर हमने थाने को दिया, लेकिन थाने से रिस्पांस ना मिला। वो लोग अपने मनमुआविन पूर्वक, जो कि एप्लीकेशन मैंने दिया जो 21/9/24 को, तो एडीएम साहब के वहाँ तहसील दिवस था, रसीद कटा के वहाँ मैंने दिया। उसके वो बोले कि जाओ इसकी जांच होगी। गए प्रशासन मना करने के बाद, लेकिन वो लोग अपने मन में सरहंग और दबंग किस्म के आदमी हैं। कहते हैं कि चाहे जहां तक जाना है चले जाओ, तुम्हारा मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता। मेरा लड़का एक सिपाही है, मैं थाने को तो कुछ समझता नहीं हूँ, और थाने से लेके जहाँ जाना हो जाइए आप। तो हमने कहा भाई सिपाही हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप किसी की जगह ज़मीन ले लेंगे, आप राजस्व का मैटर है, लेखपाल जी नाप के गए हैं, अब जो निर्णय होगा तो आपके हक में जाएगा, आप ले लेना, मेरे हक में जाएगा मैं ले लूँगा। कहीं ये सब बातें हमको मत सुनाओ, मेरी ज़मीन ज़बरदस्ती में कब्जा कर लूँगा। तो फिर आज वही प्रकरण हुआ। आज फिर वो जेसीबी मंगवा के खुदवा रहे हैं, पूरा काम चालू करवाए। 112 को मैंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार फ़ोन किया। जैसे आती हो इससे बंद कर देते हैं, सारे आदमी वहीं पे इकट्ठा रहते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर बड़े साहब के पास, जो कि मेरे भाई साहब और अगली पार्टी 2 लोग वहाँ बैठे हुए हैं, जब वहाँ से कहा तो साहब ने वहाँ के लिए फिर 2 सिपाही को भेजा, लेकिन जैसे 2 सिपाही फिर वहाँ चले जाते हैं, फिर काम चालू करवा देते हैं। ये है प्रकरण सर। हम लोग परेशान हो चुके हैं, जान से मार देने की धमकी देते हैं कि मेरा लड़का ये है, मैं जान से तुमको मार दूंगा, तुमको रहने नहीं दूंगा गाँव में। मतलब तरह तरह की गालियाँ, भद्रता, जो कि पहले जो साहब थे उनको मैंने वीडियो भी दिखाया कि देख लीजिए मेरे भाई साहब को किस तरह से ये लोग अभद्रता से पेश हो रहे हैं। पैरा रखने की सारी वीडियो मैंने आपके पास भी भेजा कि सर अब न्याय आपके द्वारा मिलता है या राजस्व के द्वारा मिलता है, जहाँ आदमी को दिशा दिखती है उसी तरफ भगता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमको आपके द्वारा, राजस्व के द्वारा या शासन प्रशासन हमारी मदद करे, और सत्य की यदि मेरा सही का है तो मुझे मिले, यदि वो उनका है तो उनको मिले, लेकिन मेरे साथ गलत ना हो। मेरा अंकित है, मेरे नाम घरौनी दर्ज है, इसके बावजूद भी वो लोग ज़बरदस्ती सरंगाई पूर्वक कब्जा करते हैं और कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जिसको बुलाना बुला लो, मेरा कुछ कोई कर नहीं सकता है। मेरा थाने को तो मैं देख लूँगा, मेरा लड़का जो है सिपाही है, इसी भांज से उनका है। आज भी तो कहीं दिशा नहीं दिखी तो आपके पास आए कि सर मेरी मदद किया जाए, गुहार लगाए आपके पास जो है। आप लगातार शिकायत की जाती है, और थाना मुंशीगंज ऐसे है जहाँ की शिकायत बराबर हमारे पास आती ही रहती है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड था नहीं, इसलिए हमने खबर बनाना उचित नहीं समझा, क्योंकि मैं खबर वही बनाता हूं जिसका पेपर सही होता है। मैं खाली एप्लीकेशन पर आधारित आरोप पर मैं खबर नहीं चलाता हूं। यह त्रिपुरारी पांडे समाचार संपादक जी का ये ऑफिस है, इसमें ये सब नहीं चलता है। यह थाना संग्रामपुर थोड़ी है कि आइए एप्लीकेशन डाल दीजिए, झूठा एप्लीकेशन और अनुसूचित का FIR हो जाता है। ऐसे थाना के जो बैठाए गए हैं ना, ऐसे हैं लोग जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं। झूठी एप्लीकेशन डाल दीजिए, जिसको चाहिए 5 मिनट में गुंडा माफिया क्या तैयार करना है, आप तत्काल डालिए एप्लीकेशन और ये हो जा रहा है। और उच्चाधिकारी से कोई लेना देना नहीं है, आते हैं फोटो खिंचा कर चले जाते हैं। धड़ल्ले से चोरी, सीनाजोरी, मार पीट, लूट घसूट, सब कुछ अमेठी में हो रहा है। कोई भी थाना हो, कोई भी इंस्पेक्टर हो,
इसके लिए सीना नहीं ठोक सकता कि हमारे कार्यकाल में बहुत अच्छा हो रहा है। ये पीड़ित हैं, लगातार आते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, 112 डायल करते हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं। लोग जाते हैं, घूम करके वापस चले आते हैं। मैं उसी चीज़ का कार्रवाई समझता हूं जब तक कि अस्थायी रूप से कार्रवाई जो है कंप्लीट जो है वो ना हो। जी बताइए सर। मैंने उनसे ये भी कहा कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पुरानी आबादी की ज़मीन जिसके कब्जे में थी उसको जो है घरौनी मतलब उसके नाम घरौनी दर्ज किया, ड्रोन से निगरानी हुई, सारी चीज़ें हुई। बताइए, घरौनी का पेपर है इनके पास 732 नंबर। हाँ। और तो वो कहते हैं सर जिनके नाम नहीं है उनके द्वारा बैनामा कर दिया जा रहा है, बैनामा हो रहा है। आप सोचिए, कोई नहीं पूछने वाला है। जी तो मैंने उनसे कहा भी कि भाई ऐसा है कि कहीं घरौनी के कागज़ को मैं कुछ समझता नहीं हूँ, घरौनी का मतलब कुछ नहीं है, बैनामा सब कुछ है। तो मैंने कहा उनसे कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो है हमको घरौनी दिए हैं, लेखपाल के द्वारा जो है 90 दिन क्या आपत्ति, यदि आपका था तो आपत्ति क्यों नहीं किए आप? कोई भी गांव का यदि मैं झूठा था तो आप कोई आपत्ति कर देता तो मेरी थोड़ी बनती। कहें कि ये सब कुछ नहीं चलेगा, मैं बैनामा लिया। हम कहें भाई ये तो सीधे सीधे दबंगई है, कहें मैं कब्जा कर लूँगा, कोई क्या कर लेगा। सर वही प्रकरण है कि मतलब ना मुख्यमंत्री ना प्रधानमंत्री, मतलब किसी की बात को सिर्फ उनका लड़का सिपाही होने के कारण उनका यही है कि मेरा लड़का सिपाही है, जो चाहूँगा मैं कब्जा कर लूँगा। ऐसा ही मामला आपके ये जो देख रहे हैं सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी, यही हो रहा है जिला अमेठी में। कहीं भी जाइएगा जो पीड़ित है, न्याय नहीं मिलने वाला है। जो वहाँ फैसला सुनाने वाले बैठे हैं उनसे भी कुछ नहीं होने वाला है। मात्र जैसा कि मेरे संज्ञान में आया है, जैसा कि लोगों के द्वारा आरोप किया जाता है, सत्यता क्या है हमें नहीं पता, लेकिन यह जरूर पता है कि 50,000 जा रहा है, 40,000 रुपया जा रहा है, धड़ल्ले से उगाही की जा रही है। सत्यता क्या है मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन यही हो रहा है। पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसी भी शिकायतें हैं जिसका कि स्टे पेपर है फिर भी काम चालू हो। कहाँ जाएंगे आप और कितनी शिकायत करेंगे? जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी का कहना यह है कि जीरो टॉलरेंस। कैसे होगा जीरो टॉलरेंस? जब आपके ही आला अधिकारी आपकी छवि को धूमिल करने में पूरा सहयोग है उनका, सुबह शाम घूमेंगे, फोटो खिंचाएंगे, ट्विटर पर भेज देंगे और कुछ नहीं करना इनको। पूरा दिन बैठना है, आना है, जाना है, कहाँ क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। और थाना मुंशीगंज की कहानी तो हमारे पास काफ़ी कैंडिडेटों ने शिकायत किया कि सर वहाँ पर जाइए और देखिए, पीड़ित को ही 151 में भेज देते हैं। कुल मिला के टारगेट पैसा ही है। सर थाने जी सर अभी 112 वाले आए जब, तो हमारे भाई साहब को और दूसरे पक्ष को एक लोग को उधर बिठाए हैं और मना किए। साहब वहाँ से फोर्स भेजे, पहले 112 वाले 3 बार आए तो उनकी मना करते हैं, काम चालू कर देते हैं जैसे जाते हैं। फिर उनको बताया कि सर या तो उन लोगों को जितने आदमी उनको लेके जाइए आप कि काम ना हो। तो कहे कि साहब बुलाए हैं, तो साहब के पास भाई साहब गए। अभी वार्ता हुई तो बोल रहे हैं कि फिर साहब जो है वहाँ से 2 सिपाही भेजे। जैसे 2 सिपाही उधर से गए फिर जो है काम चालू करवा दिए। सर कैसे समझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब इतना बड़ा सरहंग और दबंग किस्म का आदमी हो गया है कि काम बंद नहीं करवा रहे हैं और अपने मन मुताबिक काम कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है हमारी समझ में? मतलब आप मतलब प्रशासन का कहना नहीं मानेंगे। सरहंग मतलब अवैधानिक ढंग से ज़मीन को कब्जा करने के लिए सरकार कह रही है कि जो कब्जाधारी हैं उनको जो है जेल होगी, फांसी, लेकिन सर वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं। तो हमको यही आपसे गुजारिश है कि हमें न्याय दिलाने का प्रयास करें और शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि आप मेरी बात पहुंचाएं और मुझे न्याय दिलाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। और अमेठी की जो हकीकत है, यह शासन प्रशासन दूर बैठे जो आला अधिकारी हैं और सम्मान्य योगी आदित्यनाथ जी के पास भी जाना चाहिए। अभी मैं इसको ट्विटर के माध्यम से भेजता हूं कि अमेठी की हकीकत क्या है। इसी तरह से हो रहा है, जिसके पास पेपर है
वह पीड़ित है, वह घूम रहा है और जो गुंडा माफिया हैं चारों तरफ ये घूम रहे हैं। 107/16 हो जाती है कार्रवाई, उसके बाद भी उसको मानने को तैयार नहीं है और पीड़ित दर दर की ठोकरें खा रहा है। अगर उधर जाए तो विवाद आराम से मान के चलिए जी। आज भी हम मतलब भाई साहब सब लोग गए उधर, तो जो है तुरंत उनके पास साधन नहीं था, छोड़ के आए, क्योंकि हम ड्यूटी करते हैं। हमको जल्दी से फ़ोन आ गया, छोड़ के आए। 112 वाले कहे नहीं जल्दी आओ जल्दी आओ, गए उनको छोड़ के चले आए। उसके बाद वो लोग धमकी आज भी दे रहे हैं कि तुमको जान से मार देंगे, ये कर देंगे। और वो का जो कि एप्लीकेशन में मैंने दिया कि इन लोगों से मुझे खतरा है, कोई हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं की कि उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई हो। 107/16 जो है किया गया, फिर भी वो सर मानने के लिए नहीं है। तो आपसे बार बार मेरा यही निवेदन है कि शासन प्रशासन तक मेरी बात पहुंचाएं, अवैधानिक ढंग से जो कब्जा कर रहे हैं उसको रुकवाएं, मुझे न्याय दिलाने का प्रयास करें। सारा पेपर मौजूद है हमारे पास, अभी मैं फॉरवर्ड करता हूं, आप लोग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। और जो उच्चाधिकारी हैं उनसे निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से इस मामले का संज्ञान लें, जिससे किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना को रोकी जा सके। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।